कक्षा 8 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे कविता आत्मत्राण। मैंने आपको समझाया था कि कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे विपदाओं से जूझने की शक्ति दे। तो आज हम इस कविता का अंतिम स्टैंजा पढ़ेंगे। लिखता है कवि, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कवि कहता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, नत शिर होकर मतलब सिर झुकाकर, नत मतलब झुका हुआ, शिर मतलब सिर झुकाकर, नत सिर झुकाकर सुख के दिन में, सुख के दिनों में भी, सिर झुकाकर मैं सुख के दिनों में भी तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तुम्हारे मुख को मैं हर पल पहचानता रहूं, उसे जानता रहूं। कवि का कहना है यहाँ पर कि हम परमात्मा को दुख के दिनों में तो याद कर लेते हैं, परंतु सुख के दिनों में हम उन्हें भूल जाते हैं। तो कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं नतमस्तक होकर, सिर को झुकाकर सुख के दिनों में भी मैं आपको उसी प्रकार याद करता रहूं जिस प्रकार मैं दुख के दिनों में आपको याद करता हूं, आपकी छवि को पहचानता हूं। आगे कहता है, दुख रात्रि में करे वंचना। हे प्रभु, दुख रात्रि में, दुख भरी रात्रि में कमी करें, वंचना करें। वंचना मतलब होती है कमी करें मेरी जिस दिन निखिल मही। इस निखिल मही मतलब पूरी की पूरी धरती पर, इस मेरी पूरी की पूरी धरती पर जब आप दुख रात्रि को समाप्त कर देंगे, उस दिन ऐसा हो करुणामय। हे प्रभु, वह दिन ऐसा होगा, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं आप पर कुछ भी संशय मतलब होता है संदेह, कुछ भी संदेह न कर सकूं। एक बार फिर से सुन लेंगे। कवि कहता है कि हे प्रभु, नत शिर होकर, नतमस्तक होकर, सिर को झुकाकर सुख के दिनों में भी मैं आपको याद कर सकूं, सदा आपका स्मरण कर सकूं, दुख में भी आपको याद करूं। जिस प्रकार मैं दुख में याद करता हूं, सुख में भी आपको उसी प्रकार याद करता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना। दुख रात्रि में, दुख भरी रात में, वंचना मतलब कमी, दुख भरी रात में कमी पूरी कर दें धरती से मेरी जिस दिन निखिल मही। इस पूरी धरती से आप दुख रात्रि को समाप्त जिस दिन कर देंगे, हे प्रभु, उस दिन ऐसा हो करुणामय। हे प्रभु, उस दिन ऐसा होगा, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मुझे आप पर कुछ भी संदेह नहीं रह जाएगा कि आप ही परमपिता परमात्मा हैं, आप ही इस संसार से दुख को दूर करने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको, आप सभी ने पुस्तक ले ली होंगी, अपना सेट ले लिया होगा हिंदी का। अब हम इसके पठित पद्यांश करेंगे। देखिए, मैं आपको ये कॉपी दिखा रही हूँ। इस कॉपी में आप पहले अपना बुक का पेज निकालिए बच्चों। बुक का पेज है आपका 11 पेज पर पठित काव्यांश दिया हुआ है आपकी बुक का। इसमें क्वेश्चन क, ख और ग दिए हुए हैं। जो मैंने आपको यहाँ दिया है, इसमें मैंने आपसे कविता तथा कवि का नाम लिखें, ये एक प्रश्न और पूछा है। आप पहले इसका उत्तर लिख लेंगे बुक में से देखकर। फिर मैंने आपको दिया है, कवि किस बात पर क्षय न मानने की बात कर रहा है। इनके तीनों प्रश्नों के उत्तर बच्चों मैंने आपको लिख दिए हैं। ये आप अपनी कॉपी में एज इट इज़, पठित काव्यांश एज इट इज़ कर लेंगे। उसके बाद बच्चों देखिए, ये आपका गृह कार्य है, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिए हैं, ये आप जब अपनी बुक निकालेंगे तो बुक में आपको बोलकर बताइए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन पहले ही कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका क्रॉस लगाया है। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कर लेंगे। उसके बाद लिख कर बताइए में मैंने 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। आप प्रश्न बुक में से लिखकर ये चारों प्रश्न उत्तर भी कॉपी में कर लेंगे। तो आप पहले पठित काव्यांश एज इट इज़ उतार लेंगे, उसमें कवि और कविता का नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो बोल कर बताइए है, उसमें से 1 और 3 कर लेंगे, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया।
उसके बाद लिख कर बताइए, संक्षेप में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आप कर लेंगे अपनी कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अगली कक्षा में मैं आपकी कक्षा परीक्षा भी लूँगी, तो जितना भी मैंने आपको अभी तक करवाया है उसके लिए आप तैयार रहें। मैं आपको एक वर्कशीट बनाकर दूँगी, आपने अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के उस वर्कशीट को करना है। तब तक के लिए बच्चों खुश रहें और पढ़ते रहें।